जी फ्रेंड्स, I will discuss further next exercise 8.2. Okay, in the 8.2 first question is evaluate the following. इसमें क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके, अब मेरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो बताओ साइन 60 डिग्री का टेबल देखो। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, बेसिकली मेरा क्या होता है, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 इंटू कॉस 30 इज इक्वल टू ऑल्सो क्या होता है, √3/2। आप टेबल प्रेफर करना। ओके, फिर ये क्या होगा, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो इसको फिर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये √3 इंटू √3 का स्क्वायर यानी कि 3/4 प्लस 1/4। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम 4 हो गया क्या, और 3 + 1 इक्वल टू 4/4। तो वैल्यू कितना आ गया, 1। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आपका आंसर उसका हो गया 1। तो अब मैंने पहला क्वेश्चन लिया, उसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लेता हूं। ओके, सेकंड खुद से आप करना। थर्ड क्या है मेरा, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। तो बताओ cos 45 इज इक्वल टू कितना होता है, हम लोग पहले देख चुके हैं क्या, 1/√2 अपॉन सेक 30 कितना होता है बताओ, सेक 30। अगर हम सेक 30 बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos 30। तो cos 30 इज इक्वल टू √3/2। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2/√3 प्लस और क्या दिया हुआ है, 2√3 अपॉन ये प्लस फिर cos 30। तो बताओ cos 30 रेसिप्रोकल किसका होता है, साइन 30 का। तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। ओके, आप है ना इसको एक बार चेक करना कैसे मैं वैल्यूज रख रहा हूं। आप है ना एक बार टेबल लेकर देखना प्रीफर करना। टेबल से पहले मैं प्रूफ भी किया हूं कि कॉसेक 30 का क्या होगा वैल्यू, सेक 30 का क्या होगा, कॉस 45 का कैसे होगा, वैल्यूज निकालते हैं। ये सब है ना मैंने प्रूफ कर चुका है प्रीवियस क्लास में। आप इसको एक बार अच्छी तरह फोकस करना। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं फर्दर तो ये क्या होगा, 1/√2 यहाँ 2 + 2√3 एलसीएम लिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा क्या, तो √3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3/√2 अपॉन 2 + 2√3। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√3 इंटू √2। तो फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, √3 2√2 प्लस 2√6। ये कुछ आंसर आएगा आपका क्वेश्चन थर्ड का सब पार्ट। थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में क्या है, cos 45 अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। ओके, अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो आप है ना वीडियोस को प्लीज पॉज करके देखते रहना, क्योंकि ये बस YouTube वीडियोस है जो कि मैं बेसिक्स का केवल बना रहा हूं। मैं वैसे IIT JEE के बच्चों को भी पढ़ाता हूं,
लेकिन मैं अभी 9th अभी फ्री था, तो मैं 10th के बच्चों को ये है ना अभी यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ। केवल अभी बेसिक्स पैटर्न फॉलो करो, फिर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दूंगा अभी, जो कि आपका है ना एनटीएससी में पूछा हुआ है। एनटीएससी बेसिकली क्या होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। 10th के बच्चे अपीयर होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट है ना स्कॉलरशिप्स देती है, जो क्वालिफाई करते हैं एनटीएससी एग्जामिनेशन, उसके के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। मैं उस क्वेश्चंस को इसके एग्जाम एक्सरसाइज के बाद मैं डिस्कस करूंगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, खुद से अगर ट्राई करना है तो ट्राई करो आप। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चंस को अगर है ना आप अगर चाहोगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में, तो इसको ना रेशनलाइज भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था ये, तो उसमें ये मेरा आंसर आया था, तो इसको मैं रेशनलाइज भी कर सकता हूँ। ओके, आप रेशनलाइज खुद से करना और देखना आंसर क्या आ रहा है। अगर फिर से डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ना मेरे से पूछ सकते हो। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या दिया हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू निकालना था। तो बताओ अब cos स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे डाटा लिखूं, अगर मैं ये डाटा लिखूं यहाँ पे, सिंप्लीफाई पहले करता हूँ, तो cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 इज इक्वल टू 1/2। तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो cos स्क्वायरिंग कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/4। ओके, अब सिमिलरली sec 30 इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट बताया था 2/√3। ओके, तो अभी स्क्वायरिंग कर देते हैं इसका, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/3। फिर tan स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि tan 45 क्या होता है 1, और जब 1 का स्क्वायरिंग करोगे तो एज इट इज 1 ही रहने वाला है। ओके, फिर sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का क्या होता है 1/2, स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ओके, अब सिमिलरली cos स्क्वायर 30 है, तो इसको अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा cos स्क्वायर 30 को, तो ये क्या आएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा, स्क्वायरिंग सॉरी cos स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4। अब बताओ इन सभी वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में रखता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, 4/3। सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना था 4/3 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 3/4। फिर फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आने वाला है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, इसका एलसीएम लूंगा तो क्या होगा 4 1 प्लस 3। फिर इसका एलसीएम ले रहा हूं ऊपर वाले का, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। बस न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं, आप एक बार खुद से ट्राई करना, फिर अगर डाउट होगा तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तो ये 4 आएगा तो 16 इंटू 4 इंटू 64 माइनस 12 अपॉन 4/4, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा कैंसिल होके ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसमें नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 979 माइनस 12/12, तो ये वैल्यू कितना आने वाला है 767/12। ओके, देखो आंसर क्या आता है 67/12 आ रहा है क्या, सही है। तो मेरा सिंप्लीफाई करके ये कुछ वैल्यू आया है। ओके, तो
अब है ना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब पार्ट 5 में कर चुका हूं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें करवा देता हूं। टोटल 4 नंबर क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, बताओ। दिया हुआ है मेरा बेसिकली क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है मेरा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो बताओ ये वैल्यू निकालना है क्या। तो अब मेरे को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 tan 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ। tan 30 हम लोग पढ़ चुके क्या, 1/√3। तो अभी स्क्वायरिंग भी है नीचे, तो यानी कि tan स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। ओके, तो ये दोनों डाटा को मैं इस क्वेश्चन में रखता हूं। तो ये क्या आ जाएगा, tan 30 क्या होगा, 2 × 1/√3 माइनस 1 प्लस स्क्वायरिंग है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो वैल्यू क्या आने वाला है, 2√3 अपॉन एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1। ये वैल्यू क्या होगा 2√3 × 4 × 3। तो फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, √3/2। ओके, आप एक बार खुद से सॉल्व करना। तो आंसर क्या आ गया, √3/2। लेकिन ऑप्शंस में मेरे को दिया हुआ, इसको मैं जब सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया √3/2। इसको मैं रब करता हूं और आंसर इसका कितना आया, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो √3/2। लेकिन ऑप्शंस में आपका क्या दिया हुआ है, A B C, और A क्या दिया हुआ है, A ऑप्शन है आपका sin 60 डिग्री, B आपका है cos 60 डिग्री, C आपका है tan 60 डिग्री, एंड D ऑप्शन है आपका sin 30 डिग्री। डी ऑप्शन है sin 30 डिग्री। यानी कि अब देखो ये जो क्वेश्चन, ये जो आंसर दिया हुआ ए बी सी डी करके, तो आंसर देखो साइन ए, अगर ए में भी देखो तो ए का वैल्यू कितना होता है, ए कितना होता है sin 60 इज इक्वल टू बताओ, इसका होता है √3/2। तो यहां से नहीं दिख गया क्या, कि ये मेरा ऑप्शन क्या है। ये जब वैल्यू को मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो √3/2 आ रहा है। तो कौन से वैल्यूज के लिए 60 के लिए आ रहा है √3/2, यानी कि मेरा ये इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया ए, क्योंकि वैल्यू है ना sin 60 का भी सिमिलर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एज सॉल्विंग ऑन दिस क्वेश्चन। अब देखो बी ऑप्शन में सॉल्व करता हूं तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आता है, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, tan 60 इज इक्वल टू सी ऑप्शन अगर मैं चूज करता हूं तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ओके, फिर डी ऑप्शन में sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। तो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, तो यानी कि आंसर क्या हो गया ए। ओके, ये आंसर हो गया। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन सिमिलरली क्या है, देखो आप सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट है। तो ये क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब बताओ tan
45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है क्या, और tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्या, ओके। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1 माइनस 1 0 अपॉन 2, तो ये वैल्यू बेसिकली 0 हो गया, ओके। अब ऑप्शंस में दिया हुआ ए ऑप्शन है tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है sin 45 डिग्री और डी ऑप्शन है 0। तो बताओ इस कौन सा ऑप्शन होगा, देखते ही है, करेक्ट ऑप्शन मेरा डी होगा। वैसे अगर आप चेक करना चाहते हो तो क्या होता है, tan 90 बेसिकली क्या होता है, ए ऑप्शन अगर चेक करूं तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक, याद है क्या, और sin 45 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/√2, ओके। ये तो ऑप्शंस ए और सी तो है ही नहीं, बी तो वैल्यू 1 दिया हुआ है, लेकिन डी में क्या आंसर आ गया, 0। तो यानी कि ये जो सॉल्व करूंगा इस इक्वेशंस को, तो मेरा क्या आंसर आने वाला है, 0, ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन हो गया, फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू when a इज इक्वल टू, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, a मेरा क्या है 0 डिग्री, b मेरा क्या है 30 डिग्री, c मेरा क्या है साइन 45 डिग्री और डी मेरा क्या है, सॉरी 45 डिग्री, और डी ऑप्शन क्या है 60 डिग्री, ओके। तो ये मेरा दिया हुआ है 4 ऑप्शंस। तो अब बताओ, अभी एंगल ए अगर मैं पहला एक ए ऑप्शन लूं और एंगल ए इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो क्या आएगा, साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये बन जाएगा साइन 0 इक्वल टू 2 साइन 0, और 0 का वैल्यू कितना होता है बताओ, 0 इक्वल टू 2 टाइम्स 0, तो आंसर कितना आ गया 0। तो यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के लिए ट्रू है व्हेन a इज इक्वल टू 0। अब चलो अदर्स ऑप्शंस देखते हैं, लाइक बी और सी एंड डी। तो अगर बी मैं लूं तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। अब इसको वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रखता हूं, तो ये क्या होगा, साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30। तो ये बेसिकली क्या होता है, साइन 60 डिग्री हो गया। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, √3/2, और साइन 30 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो अब सिंप्लीफाई करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली क्या हो गया बताओ, लेफ्ट हैंड साइड हो गया √3/2, और राइट हैंड साइड मेरा क्या हो गया, राइट हैंड साइड 2 इंटू 1/2 बेसिकली क्या हो गया 1। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना हो गया, √, ये वैल्यू हो गया, और राइट हैंड साइड का वैल्यू 1 हो गया। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, यानी कि ये जो इक्वलिटी का साइन है वो होल्ड नहीं कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली आप 45 डिग्री के लिए देखना और 60 डिग्री के लिए देखना, आप पे छोड़ दिया।